जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग पूजन की सबसे सरल विधि के बारे में, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप है। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, धातु के शिवलिंग, पारद शिवलिंग और पार्थिव शिवलिंग। इन सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला होता है। भगवान शिव की शास्त्रोक्त पूजा अत्यंत कठिन है। इसे हर कोई नहीं कर सकता। अतः जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जिन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं है और पूजा पाठ संबंधी कोई विशेष जानकारी नहीं है, उनके लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। आज की वीडियो में मैं पार्थिव शिवलिंग पूजन की एक सरल सी विधि के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिसे हर कोई बहुत ही आसानी से कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। महादेव और बेल वृक्ष संबंधी धार्मिक वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि के बारे में। वैसे तो हमारे शास्त्रों में तीर्थ स्थानों पर, नदी के किनारे, तालाब के किनारे या मंदिर आदि में पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का विधान बताया गया है, लेकिन इसे घर पर भी किया जा सकता है, जिसका भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि पार्थिव शिवलिंग की पूजा बेल वृक्ष के नीचे की जाए तो उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। एक तो बेल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, दूसरा इसके मूल भाग में सभी तीर्थ समाहित हैं। बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और सभी तीर्थों के दर्शन और उनकी परिक्रमा करने का पुण्य फल भी मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन अनंत गुना फल देता है। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसी श्रावण मास में बेल वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। अतः श्रावण मास में बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है और उसका पुण्य फल भी अक्षय होता है। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का अर्थ है मिट्टी का शिवलिंग, और मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए जाहिर है कि मिट्टी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाली मिट्टी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। इसके लिए आप नदी या तालाब की मिट्टी ले सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान या मंदिर की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं सरल विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, अतः आपको इन सब स्थानों की मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जिस बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग पूजा करने जा रहे हैं, उसी बेल वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी ले सकते हैं। बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी से ज़्यादा पवित्र मिट्टी और क्या होगी। जो बेल वृक्ष
साक्षात महादेव का स्वरूप है, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और जिसके मूल भाग में सभी तीर्थ समाहित है। ऐसे पवित्र बेल वृक्ष की मिट्टी से ज़्यादा पवित्र मिट्टी और तो कोई हो ही नहीं सकती। अतः आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी से ही शिवलिंग का निर्माण कर लें। मिट्टी में यदि पत्थर कंकड़ हैं तो आप उन्हें निकाल दें और मिट्टी को स्वच्छ कर शिवलिंग का निर्माण करें। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय मिट्टी में कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा जल, पंचामृत, मक्खन, गुड़, भस्म, गाय का गोबर, चंदन, पुष्प इत्यादि। लेकिन इन सब की आपको आवश्यकता नहीं है। बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी इतनी पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होती है कि उसमें आपको कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप 1 लोटा शुद्ध जल घर से लेकर जाएं। आपके पास यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो आप कुछ बूंदें गंगा जल की भी लोटे में डाल सकते हैं, अन्यथा शुद्ध जल से ही शिवलिंग का निर्माण कर लें। शिवलिंग का निर्माण करते समय भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जल आपको थोड़ा ज़्यादा लेकर जाना होगा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना भी अनिवार्य होता है। अतः 1 लोटा जल की आवश्यकता आपको विसर्जन के लिए भी पड़ेगी और कुछ जल आपको हाथ धोने के लिए भी चाहिएगा। अतः जल पर्याप्त मात्रा में लेकर जाएं। यदि आपके पास कुछ पूजा की सामग्री जैसे पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, चंदन आदि उपलब्ध है तो आप उसे भी लेकर जाएं। अन्यथा भक्ति भाव से ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने की सामर्थ्य किसी भी पूजा सामग्री में नहीं है। भगवान आपकी पूजा सामग्री को देखकर नहीं, बल्कि आपके मन के भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि पार्थिव शिवलिंग 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ा न हो। शास्त्रों के अनुसार अपने हाथ के अंगूठे के बराबर शिवलिंग का पूजन सर्वश्रेष्ठ होता है। आपने भी देखा होगा कि सावन के महीने में कई जगह पर पार्थिव शिवलिंग पूजन के आयोजन होते हैं। उनमें 108 शिवलिंग से लेकर 1.25 लाख तक पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया जाता है, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। अतः जहाँ तक हो सके 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग पर आप पंचामृत या कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास ये सामग्री नहीं है तो केवल शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं। अगर बेलपत्र उपलब्ध है तो आप बेलपत्र भी चढ़ाएं, अन्यथा बेलपत्र चढ़ाना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप बेल वृक्ष के नीचे ही उसकी छाया में ही शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। अतः समस्त वृक्ष ही, बेल वृक्ष का समस्त ही भगवान शिव को समर्पित है। आप धतूरा, भांग, आकड़े के फूल आदि भी अर्पित कर सकते हैं। अक्षत अर्पित करें और भोग स्वरूप कुछ प्रसाद जैसे बतासे, गुड़ या कोई फल अथवा मिठाई अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें या मंत्रों का जाप करें। भोग स्वरूप चढ़ाए के प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना है और न ही वितरित करना है, उसे आप वहीं छोड़ दें। कोई पशु पक्षी उसे अपना आहार बना लेगा। पूजा में हुई त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा याचना करें और आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को कहें। दोस्तों, यहीं पर आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना अनिवार्य होता है। आप चाहें तो उसी समय 1 लोटा जल डालकर शिवलिंग का वहीं पर विसर्जन कर सकते हैं, अथवा आप नदी या तालाब में भी उसे प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप उसी समय
नहीं करना चाहते विसर्जन तो आप 2-3 घंटे बाद भी विसर्जन कर सकते हैं, मगर सूर्यास्त से पूर्व आपको विसर्जन कर देना है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके पास कोई पूजा सामग्री नहीं है तो आप केवल 1 लोटा जल और अक्षत तथा भोग स्वरूप थोड़ी सी चीनी या गुड़ लेकर जाएं। उसी से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार आप अपने घर के गमले में लगे बेलपत्र के पौधे के नीचे भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग पूजन की बिल्कुल सरल सी विधि, जिसे करके आप भी पा सकते हैं महादेव की कृपा और पूजा का पुण्य फल। आशा है दोस्तों, जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।